राशन सबको मिल रहा, पैसा सबको मिल रहा, सुरक्षा सबको मिल रही है ना। और बताओ क्या चाहिए। ये बेमतलब के बवाली तो करने वाली बात है। 5 साल में कोई झगड़ा हुआ हो, 5 साल में कोई दंगा हुआ हो, एक तो बताओ। देखिए 2 करोड़ अगर कोई भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास भी पेड़ है कि 2 करोड़ की 2 करोड़ नौकरियां एकदम दे देगा। इस गांव का तो एक ही प्रधान है भाई। जब मान लो ये रास्ता बना, फिर दूसरा रास्ता बना, फिर तीसरा रास्ता बना, तो ये थोड़ी एक भी चलता रहेगा। गाय के लिए गौशाला बनाई तो है योगी जी, इतना खर्च कर रहे हैं। तो झोंड खड़े हैं जी आदमियों से ऊंचे। किसान का कौन ध्यान रखेगा। सड़क बनाने से विकास नहीं होने का। किसान के बारे में भी सोचो, किसान भूखा मर रहा है। देखो सरकार की थोड़ी सी कमी बस यही है कि किसान के बारे में नहीं सोच रही। बाकी जो हमारे यहाँ के पहले प्रतिनिधि है उन्हें तो खैर क्षेत्र में कोई जानता ही ना, उन्होंने आगे ना झांका, इधर को क्षेत्र की समस्या ही ना सुनी। सड़कें देख लो आप क्षेत्र में कैसी हैं, आप निकल के भी आए होंगे। अब हम आए हैं गढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही गांव दतियाना में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे विधानसभा 2022 का उनका मूड क्या है। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है सत्ता में। योगी साहब। योगी साहब आ रहे हैं। जी। क्यों आ रहे हैं योगी साहब। उनका अच्छा है, जो केंद्र में मोदी है, राज्य में योगी काम अच्छे करें। बहन बेटी सबकी सुरक्षा है इसमें सरकार में। अच्छा काम अच्छे करे, लेकिन जो आपके विधायक थे यहाँ पर अभी 5 साल से, कमल मलिक, वो तो सरकार ने उन्हें टिकट दिया ही नहीं इस बार। बात है उनकी जगह दूसरे को तो दिया तो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लग रहा है कि दूसरे वाले काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करो कमल ना मलिक ने करो, सरकार इन्हीं की बनेगी चाहे। हाँ काम करें या ना करें, जो वोट है वो योगी मोदी के नाम पे जाएगा। इसी का नाम है यूपी में। क्यों पसंद है योगी जी और मोदी जी इतने ज्यादा। ये कर रहे हैं, बहन बेटी किसी टाइम भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। कहीं भी चले जाओ किसी बात का वो नहीं होता यहाँ पे, कहीं भी ना चोरी चमारी कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। वो तो हर सरकार में आएगी महंगाई, तो उसमें क्या है, सब कुछ दे रहा है गवर्नमेंट, उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण सहमत है ना महंगाई ना, हाँ पूर्ण सहमत है। हाँ सही बात। चल अपना नाम। मेरा नाम राजकुमार त्यागी है। बताओ महंगाई कहाँ है। जब मजदूरी 100 रुपये, आज मजदूरी 500 रुपये। कब थी 100 रुपये। अब से 5 साल पहले। 5 साल पहले 100 रुपये थी। कहाँ पर। यहीं ही 100 रुपये 200 रुपये मजदूरी, आज 500 रुपये। तो लग रहा है कि अब कुछ नहीं है। सेब बनाने के 30 रुपये, उस जमाने में 5 रुपये। बताओ महंगाई कहाँ है। आप तो ऐसे कर रहे हैं 1970 की बात कर रहे हो, जैसे 5 साल पहले 5 रुपए 5 साल पहले कब थे। अरे 5 रुपये देहात में 5 रुपये, ये तो शहर की बात अलग है। शहर की बात अलग है। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी कुछ। महंगाई नहीं है कुछ भी। और जो ये पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं, सिलेंडर के रेट। अगर यहाँ 2 मिनट आप निकल जाएं तो जब जाने हम, इतना मान चल रहा, बताओ कितना कहाँ से आ रहा है। अगर महंगाई है तो बताओ किसका बंद खड़ा। एक आध का तो बताओ किसका बंद खड़ा। या कोई आदमी न्यू कहे कि मेरा वाहन बंद खड़ा। बंद खड़े होने से क्या मतलब है। मतलब है फिर अगर जनता परेशानी के और किल्लत के साथ आगे बढ़ रही है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बंद करेंगे। बताओ कि जनता वहाँ परेशान है। राशन सबको मिल रहा, पैसा सबको मिल रहा, सुरक्षा सबको मिल रही है ना। और बताओ क्या चाहिए। आप बताओ क्या चाहिए। गरीब आदमी, मैं बता रही ना, महंगाई का असर सबसे ज्यादा गरीब आदमी पे पड़ता है। गरीब आदमी आज सबसे ज्यादा खुशहाल है। अच्छा। आज गरीब आदमी सबसे ज्यादा खुशहाल है। बताओ कौन है गरीब। अच्छा, कोई गरीब नहीं रहा कोई मुल्क गरीब में। नहीं है आज। पता है जो भारत की भुखमरी जो संख्या आती है, इंडेक्स, उसमें कौन सा नंबर है। कौन सा नंबर है भुखमरी में। हंगर इंडेक्स जिसे बोला जाता है। अजय एमबैक्सी कुछ बोले, हमारे यहाँ बिल्कुल भुखमरी नहीं है, समझे ना। और जब से योगी सरकार आई है, जब से हमें बताओ एक भी आदमी भूखा सो रहा हो या भूखा मर रहा हो। अच्छा, सब चंगा सी हो रहा है सब। अरे इतना अनाज गवर्नमेंट दे रही है, सबकी टंकी अनाज की भरी खड़ी है, सब बेच रहे। बताओ कहाँ है भुखमरी। क्यों खामोखा बेमतलब की बात है ना। ये बेमतलब की बात है, सब एक बदनाम करने वाली। विपक्ष कहते हैं बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है। कहाँ कर रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो मुसलमानों को राशन नहीं दिया क्या। बताओ। अगर किसी का नाम काटा हो, किसी को ना दिया हो, किसी को मना करी हो, एक आदमी तो बताओ हमें नहीं। योगी जी कहते हैं जो ये चुनाव है 80-20 में। योगी जी क्या कह, योगी जी नहीं करे, हम तुम कह रहे हैं। योगी जी ने कहा था अभी। योगी जी भी कह रहे हैं, चलो ठीक है, 80-20 कह रहे हैं।
मोमडन फिर भी जो है 20% उसको जाएगा सपा को। क्यों? अब ये दुनिया भर के जो उसने खैराना में स्पीच दी है, उसने मेरठ में स्पीच दी है, एक ने संभल में स्पीच दी है। क्या समझ रहे हो आप? इनका मकसद क्या है? बताओ ना आप। बताइए, पूछ रही हूँ, मेरा काम जानना है। अरे ये बेमतलब के बवालिद करने वाली बात है। 5 साल में कोई झगड़ा हुआ हो, 5 साल में कोई दंगा हुआ हो, एक तो बताओ। ये सब बेमतलब की बात है। ना कोई भूखा है, ना कोई किसी तरह से भी, ना कहीं गरीबी है। सर का कहना है ना कोई भूखा है ना कोई गरीबी है, जिस सब चंगा सी है यहाँ पे योगी राज में, और वो वोट भी योगी को करना चाहेंगे। हमें कुछ और नौजवान है, आप बताओ भाई अपना नाम। वैभव गर्ग। क्या लग रहा है इस बार किसे जिताएंगे वो? मैम देखिए, आएंगे तो योगी जी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे जितनी भी और सारी गवर्नमेंट है वो सब बटाव करती है, तो इसलिए योगी जी हमारे यहाँ से भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो ही जीतेंगे। लेकिन बीजेपी ने पता है अपने कि कैंडिडेट अपने बदल दिए, पहले कमल मलिक थे, इस बार जो है हरिंदर सिंह तेवतिया को टिकट दिया है। हाँ तो मैम, कमल मलिक का टिकट इसलिए कटाया ना क्योंकि उन्होंने कुछ वर्क नहीं करा यहाँ पे। भाई अगर कोई कैंडिडेट होगा, अगर वो वर्क करेगा तो उसको गवर्नमेंट आगे भी टिकट देगी, तो इसीलिए जो है उसे टिकट, उनका टिकट काट के हरिंदर जी का टिकट। लग रहा है कि इस बार जो है हरिंदर जी काम करेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उम्मीद है जी बिल्कुल करेंगे भी और यहाँ से जीतेंगे भी। अच्छा, आप नौजवान हैं, तो नौजवानों से जब हम बाहर मिलते हैं तो वो कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब की एश्योरिटी नहीं है, तो आपको कुछ लगता है ऐसा या सब ठीक है? अगर मैं यहाँ गांव में ही रहूँगा, कहीं बाहर नहीं निकलूंगा, तो मैम आप बताइए कि मुझे रोजगार मिलेगा कहाँ से? जब तक मैं गांव से बाहर नहीं निकलूंगा, वैसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी आएगी, कोई भी सरकार आएगी, मुझे मेरे घर पे जो नौकरी देके जाएगी। आप बताइए, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे घर पे आएगा और मुझे रोजगार देके जाएगा। आप यूपी पुलिस की देखिए, यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी हुई है, हर चीज़ में वैकेंसी हुई है। तो जो है रोजगार ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो करने वाला है रोजगार उसको भी है, वरना कहीं भी नहीं है। तो आपको लग रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए है रोजगार, कोई परेशानी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, लैपटॉप मिल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा बताइए आप मुझे। किसी भी गवर्नमेंट में देख लीजिए, अब से पहले क्या होता था कि हम सुबह शाम को लोग पैसे कमा के ला रहे हैं, रास्ते में राजनी हो गई, सब छीन के ले गए। आप बताइए कहीं कुछ है? कुछ भी नहीं है। पेपर लीक नहीं हो रहे बच्चों के? कहाँ हो रहे हैं पेपर लीक? कहाँ नहीं हो रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। देखिए इतने, एक मिनट, देखिए इतने बड़े स्टेट में अगर छोटी मोटी कहीं घटना हो गई तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेपर लीक जो है, यूपी टीईटी का पेपर था वो लीक हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर दोबारा से करा और दोबारा से हो गया यूपी टीईटी का पेपर। आप मुझे बताइए। लग रहा है जो सरकार ने दावे और वादे किए थे कि हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां होंगी, तो वो लगी मिली है सबको? देखिए 2 करोड़ अगर कोई भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास भी पेड़ है कि 2 करोड़ की 2 करोड़ नौकरियां एकदम दे देगा। लेकिन नौकरी आप देखिए, यूपी पीएससी की भर्ती देख लीजिए, आप यूपी पुलिस की देख लीजिए, आप लेखपाल की देख लीजिए, इतने बड़े स्टेट में पीईटी का पेपर कराया है गवर्नमेंट ने। तो मैम ऐसी कोई नहीं है, डीमेरिट सभी गवर्नमेंट्स की होती हैं, हो सकता है 1-2 बीजेपी की भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मेरा नाम देवेंद्र है। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है सत्ता में? सरकार में बीजेपी आवेगी। बीजेपी आवेगी? क्यों आएगी बीजेपी? भाई बढ़िया काम करा बीजेपी ने, क्या बढ़िया काम किया है? गांव में बढ़िया काम हो रहा, राशन फ्री मिल रहा है सबको। लेकिन मैं तो देख रही हूँ आपके यहाँ की तो गांव की सड़क ही नहीं टूट रही है, आप कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है। तो बढ़िया बननी है और भी बननी है। क्या बन रही है? देखिए यहाँ पे मुझे तो सब टूटी हुई नजर आ रही है। सब सही लग रही है, प्रधान जी बताएंगे और प्रधान जी बता देंगे। तो 15 साल में टूटेगी तो बनेगी नहीं दोबारा? जो बनेगी तो जब, पर जब 15 साल में टूटी हुई है, दूसरी जगह तो मौका मिलना चाहिए। ये थोड़ी है हम यही बनती रहेगी, और भी रास्ते हैं और बन रहे हैं। तो और रास्ते अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये मतलब जो है ये थोड़ा ये इसी पे चलता रहेगा। मतलब गांव के और रास्ते भी तो हैं, और रास्ते भी तो बनने हैं। क्या मतलब बार-बार और रास्तों ने क्या इसे 15 साल में बनने से मना कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं मना नहीं करा, मैं और भी तो बनने चाहिए। मान लिया एक एड मुझे मिलती रहे, और भी तो गांव में हैं, औरों को मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। रास्ते भी एक यही थोड़ी बनना है, और भी रास्ते हैं गांव के, वो भी तो बनेंगे। तो और रास्तों के अलग अलग प्रधान है, अलग अलग लोग हैं। प्रधान नहीं, एक ही प्रधान है इस गाँव का, तो एक ही प्रधान है। भाई जब मान लिया ये रास्ता बना, फिर दूसरा रास्ता बना, फिर तीसरा रास्ता बना, भाई ये थोड़ी एक पे चलता रहेगा।
आप ही ने कहा 15 साल से नहीं बनी तो किसकी जिम्मेदारी मैं यूँ कह रहा हूँ 15 साल हो गए बने हुए। भाई 15 साल बने हुए टूट फूट तो थोड़ी घनी होनी है ही। भाई ये थोड़ी है कि हमेशा जिंदगी पूरी जिंदगी के लिए हो रही है यूँ। तो सड़कें तो दोबारा बनती रहती है। बनते तो बन रही हैं और दूसरी जगह की बन रही हैं, दूसरे रास्ते बन रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। कोई काम में दिक्कत थोड़ी हो रही है। तो बाकी लग रहा है सरकार की तरफ से सब अच्छा हो रहा है। हाँ हमें सब सही लग रहा, हमारी निगाह में। ऐसी सरकार आवे ना मिले कहीं भी। फिर भाई सरकार में कमी थोड़ी है। अब जो एड लेनी है जिसको मिलनी है वो एड भी मिल रही है। और सरकार जो सबसे ज्यादा दावा और वादा करती है तो रोड का कहती है। जब विकास कार्य की बात आती है तो कहते हैं हमने इतनी 70 साल में इतना विकास नहीं हुआ, खासकर रोड्स का जितना हुआ है। एक बार सही कह रहे हैं वो रोड। एक बताओ जैसे भी रोड फर्राटेदार रोड बने हुए हैं, जहाँ कभी रोड मतलब गांव में तो मतलब जो है रेत अरे मतलब खरंजे, और अब हर गांव में हर मतलब जो खेतों तक खरंजे और सड़क बनी हुई हैं। और कैसी सड़क बनेंगी बताओ। और जो हाईवे बड़े हाईवे बन ही रहे हैं, नए नए बनाई दिए। हमारे यहाँ को भी निकाल दिया मेरठ से मतलब इलाहाबाद 594 किलोमीटर का, तो और इससे ज़्यादा रोड क्या वो बनेगी? कह रहे हैं कि जो सरकार है जब वो सड़कें बनाती है तो टोल टैक्स उससे ज्यादा ले लेती है। एक बात बताओ, जब हम फैसिलिटी लेंगे, अच्छी फैसिलिटी लेंगे, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट उसमें से लेगी नहीं लेगी। जब मुझे सब चीज़ बढ़िया चाहिए, मैं अच्छे कपड़े बनवाऊंगा, अच्छा कपड़ा खरीदूंगा और उसके रेट ना दूंगा, रेट तो मुझे देने पड़ेंगे। आपका कहने का मतलब है अगर गवर्नमेंट राशन देती है तो फिर आम जनता भुगते, गवर्नमेंट अगर सड़क बनवा रही है तो हम ही भुगते, सब कुछ भुगतते भी रहे, तो मतलब एहसान कर रही है सरकार हमारे ऊपर। तो नहीं कर रही, कुछ ना कुछ खर्च तो करना पड़ेगा। अब अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए हमें भी अपनी तरफ से टोटल गवर्नमेंट ही थोड़ी देती रहेगी, कुछ हमें कुछ उसके बारे में। क्या नाम है आपका? राम अवतार। क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है सत्ता में? सत्ता में वो आई बीजेपी। बीजेपी आएगी। हाँ आएगी। लग रहा है पूरा गांव मन बना चुका है कि बीजेपी को ही जिताना है इस बार। हाँ जिताना, हर बार जीतेगी। इस बार जीतेंगे। काम किया है पिछले विधायक ने? नहीं उनने नहीं करा, उसने ना करा काम कुछ भी। वो बदल दिया, अब गौरव नया। तो लग रहा है बदलने वाले करेंगे या फिर मदन चौहान या दूसरे को मौका देंगे? बीजेपी करेगी, सब कुछ वही कर रही है, राशन भी बांट रही है, सब कुछ कर रहा है। आपके 4 बार के भूतपूर्व विधायक है मदन चौहान, वो भी तो लड़ रहे हैं इस बार। लड़न दो तो फिर दुनिया है इसका नहीं जिताएंगे ना। अच्छा, और समाजवादी आरएलडी से? कोई नहीं, कोई नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी ज्यादा इस गांव में ज्यादातर उसी की वोट है, बीजेपी की। तो इस गांव में आपको भी पसंद है अगर पर्सनली बात करी जाए तो? हाँ पसंद है बीजेपी, योगी जी? बीजेपी, हाँ योगी जी पसंद। चलिए बहुत धन्यवाद। अनुराग त्यागी नाम है जी। क्या लग रहा है गांव में तो पूरा बीजेपी का माहौल है? गांव में पूरा बीजेपी का माहौल है जी। सरकार से कोई परेशानी नहीं, लेकिन गाय बेचारों से परेशान है। सरकार गाय बेचारों पर ध्यान देवे, किसान तबके का हर कोई परेशान है जी। तो गाय के लिए गौशाला बनाई तो है, योगी जी इतना खर्च कर रहे गौशाला हैं। में तो झोंड खड़े हैं जी आदमियों से ऊंचे। गौशाला तो बंद होगी हमारे यहाँ की। क्यों बंद हो गई? भाई इस बात को तो सरकार जाने जी, कर्मचारी ना हो या सरकार जाने या कोई और जाने। अब गाय बेचारों क्या होना, किसान तो जी गाय बेचारों से परेशान है। सरकार पेमेंट दोने करे, पेमेंट आज तक ना आया, किसान रो रहा है 1-1 साल से। हमारे सिम्बावली का 45 साल का है जी, 23 मार्च तक का। अभी 23 मार्च अभी पूरी मार्च जो है फाइनल नहीं हुई 45 साल के। आधी फैक्ट्री इस सीजन की आधी फैक्ट्री चल गई। तो आप तो कह रहे हैं हम तो जब भी बीजेपी को जिताएंगे। तो देखो सरकार में कमी नहीं, सरकार की सारी चीज ठीक है, लेकिन किसान के बारे में भी तो सोचे। किसान का कौन ध्यान रखेगा? सड़क बनाने से विकास नहीं होने का, किसान के बारे में भी सोचो। किसान भूखा मर रहा है। तो फिर सरकार की सारी चीज कैसे ठीक है? अगर आपको लोगों को दिक्कत है, समस्या है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं सरकार कि शिक्षा पे भी जोर देने करिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में देखो गर्मियों में मास्टर हवा करवाए हैं बच्चों से। अगर मेरी बात झूठ है तो आप स्कूलों में जाकर देखो, स्कूलों के अंदर अगर बच्चों को सही शिक्षा मिल रही हो सरकारी स्कूलों में, बताओ मुझे। भाई सबसे बड़ी हमारे मोदी जी सरकार हमारी ये कह रही है कि जी किसान हमारे देश का अन्नदाता है, तो अन्नदाता के बारे में क्यों ना सोच रहे? 6 बीघे बो रहे हैं, 2 बीघे ला रहे हैं। माफी भी तो मांग ली उन्होंने, बिल वापस कर लिया, और कितना करें? तो इन गाय बेचारों का कुछ तो समाधान निकालो जी। गौशालाएं बनाने के लिए कहा योगी जी ने कि पहले गायों को काट दिया जाता था, अब इतनी सुरक्षित है गाय। सुबह पकड़वाए जी, हमारे यहाँ पकड़ने वाला है 20-25 गाय पकड़वाई हैं। राजस्थान के आए वे पकड़ के ले गए पालने के लिए। जंगलों में परेशानी है, सारा दिन लट्ठे लेके वहीं बैठे रहे, घर का तो कुछ काम होता ही ना। लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं सब कुछ भरपूर विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विकास में कमी नहीं है, लेकिन जिसके जमीन ना है वो बिल्कुल खुश है। भाई जो जिसके जमीन ना है वो बिल्कुल खुश है, अपने साबत दिन घर में बैठा है। जिसके जमीन है उसके जी से पूछ के देखो, यहाँ जितने भी खड़े हैं पूछो, जो सा लट्ठे लेकर ना जाता हो गाय बेचारा भगाने खेतों में से।
मैडम जाकर देखो जंगल में जब पता लगता है। आप गांव के आसपास में जैसे अब इधर से मैं निकल आपको के बता दूं, हम काफी सारे गांव में गए हैं और ये वाली जो दिक्कत है ये लगातार लोगों के सामने आ रही है कि जो आवारा पशु हैं वो फसलें बर्बाद करते हैं और लोग त्रस्त हैं। ये हर जगह गांव में दिक्कत आ रही है। देखो सरकार की थोड़ी सी कमी बस यही है कि किसान के बारे में नहीं सोच रही। बाकी जो हमारे यहाँ के पहले प्रतिनिधि है उन्हें तो खैर क्षेत्र में कोई जानता ही ना, उन्होंने आगे ना झांका, इधर को क्षेत्र की समस्या ही ना सुनी। सड़कें देख लो आप क्षेत्र में कैसी हैं, आप निकल के भी आए होगे, आपने सड़कें देखी होंगी। लोग कह रहे हैं कि सारी सड़कें बन रही हैं। मैडम सड़कें तो आप क्षेत्र की सड़कें देखो जाकर, रास्ते में मतलब एक हाथ गहरे खड्डे हुए पड़े हैं सड़कों में। सारी समस्याएं गिना रहे और कह रहे विकास हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो ये विकास ही है जी। जब सड़कों में खड्डे हो रहे हैं, किसान रो रहा है, तो विकास ही है और क्या है। क्या क्या गिना रहे हैं विकास में? सड़कों के खड्डे जो है पहले पास हो गई हैं। जितनी पीछे अभी 2 महीने पहले जितने भी बजट हुए हैं पास, सब सड़कों का भी हो गया है। यहाँ से मतलब जो शिकेड़ा गांव से और तुम्हारे असरा तक 16 किलोमीटर की सड़क है, यूँ पास हो गई है। पैसा भी इसका अलाउड हो गया है। टाइम तो लगा 5 साल में अभी तक नहीं हो पाया काम। अभी हुआ, अभी कर दी है यूपी, अभी हो गई है, अलाउड कर दिया उन्होंने, पैसा भी अलाउड हो गया है। इसका मतलब जैसे ही चुनाव खत्म होएगा हो जाएगा, बन जाएगी सड़क भी बन जाएगी, कोई ऐसी बात ना हो। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।